अब वो आंख वाला आदमी जब तक नहीं चाहे उसमें तक अंधा आदमी उसको पकड़ नहीं सकता। वो अंधा आदमी उस जंगल में आंख वाले आदमी को पकड़ नहीं सकता जब तक कि वो आंख वाला आदमी खुद नहीं चाहेगा। तो आंख वाला आदमी स्वयं कृपा करके जो अंधा है, ये जो जीव अंधा है उसके पास आता है और उसको आवाज लगा करके बुलाता है, पास आकर के कहकर पकड़ ले। जो पकड़ लेता है उसको उस झाड़ झपाड़ में नहीं फंसने देता है, वो झाड़ झपाड़ से सुरक्षित बाहर उस बियाबान जंगल से निकाल देता है। और फिर ये आंख वाला जो है इसके पास भी वो पावर है कि वो अंधे को आंख दे सकता है। जो अंधा है उसको बियाबान जंगल से बाहर भी निकाले, उसको आंख भी दे सकता है, उसको आंख दे दे, उसको कान भी दे दे। आंख और कान देने के बाद में भी वो क्या होता है, वो अंधा था उसको पता नहीं कौन से रास्ते जाना चाहिए, किधर जाना चाहिए, उसको राह भी बताता है, रास्ता भी बताता है। रास्ता क्या, अपने आप को अपना हाथ पकड़ा करके उस जंगल से बाहर निकालता है। तो सतगुरु महाराज के अनुसार क्या कर रहे हैं कि हे प्यारे, अभी शुभ अवसर मिला है, अभी शुभ अवसर मिला है ना, कि नर जन्म पाए क्या किनारे। अब ये जो जन्म मिला, मनुष्य का जीवन मिला, इसमें लक्ष्य क्या है कि पहले किसी चीज को जानना कि मैं खुद कौन हूं कौन, कहां से आया हूं, कहां आ गया, कहां जाना है। समझो, अब ये तो माइंड की कलाबाजी है, ये सोचता रहता है ना, ये क्या बवाल है, ये क्या है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है इस माइंड का सब्जेक्ट नहीं, इसे कभी भी समझ में नहीं आएगा। अगर इससे समझ में आता तो आज तक साइंटिस्ट उसको कभी भी निकाल को खोज निकालते क्या। तो महाराज क्या कहते हैं कि पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, चाहे मेरी शोभा नहीं देखी ही प्रमाण। संस्कृति पंडित कहे बहुत करे अभिमान, भाषा दानी तर्क करे ते निर्मूढ़ अज्ञान। जो वाणी तो पानी भरे, चारों वेद मजदूर, करनी तो गारा करे साहिब का घर दूर। वो तो घर दूर दूर दूर, और वो परमपिता परमात्मा का जो घर है वो शरीर की पहुंच से परे, इस माइंड की पहुंच से परे, कि कभी भी उस परमपिता परमात्मा के विषय में नहीं सोच सकता। ये तो कल्पना करता है ना, कल्पना करता है। कल्पना से जो भी कल्पना करके सामने जो दृश्य बनाता है वो मायावी होता है, वो माया का खेल है। अब जो परेशान होता है संसारिक परिस्थितियों से, जब ग्रस्त होता है तो उस समय अपने आप को ऐसा ही समझ करके है ना, और फिर गिड़गिड़ाता है। कभी मंदिर में जाता है, कभी मस्जिद में जाता है, कभी गिरजाघर में जाता है, कभी तीर्थ में जाता है, कभी व्रत में जाता है। और ये लेकिन इसके पास में माइंड है, बड़ा होशियार है, चालाक है। क्या है कि अब किसी पहाड़ के सामने जाकर के कहे कि मेरा ये दर्द दूर कर दे, है ना, तो बुरा लगेगा। इसलिए क्या किया कि भगवान का पहाड़ बना ले, भगवान की मूर्ति बना ली खाली। ऐसा भगवान होगा, ऐसा कृष्ण जी होगा, ऐसा विष्णु जी होगा, ऐसा रामचंद्र जी होगा, ऐसी माता जी होगी, ऐसे हनुमान जी होंगे, ठीक है। और वो मूर्ति बना करके फिर उसके सामने घंटे बजा बजा करके नाक नाक करके और आरती गाता है, ठीक है। और क्या कहता है कि कभी गणेश जी बना कि जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तारी पार्वती पिता महादेव से गणेश को पता ही नहीं।
पता ही नहीं कि मेरे माँ बाप कौन है, और आप बड़े विचार हैं, आप लोगों को पता है, समझे? इस तरह की रचनाएं अपने माइंड से करके और उनको खुश करने की कोशिश करता है। भैया कितना भूल भुलैया है, किस भूल भुलैया में पड़े हो, ठीक है? वो मूर्ति को बना करके और उसके सामने कहता है, खुद ही गढ़ता है, खुद ही बनाता है, और उसके सामने कहता है कि हे भगवान मेरा अमुक कार्य सिद्ध कर दो, मैं तेरा 5 रुपए का प्रसाद कर दूंगा। बताओ कितना सस्ता भगवान, कितना सस्ता है। 5 रुपए के अंदर चपरासी, है ना, कि मेरी रक्षा करना, कि मेरा चौकीदार है ना, ठीक है, मेरे बच्चों की रक्षा करना। और लालचंद ने क्या है कि मेरे को गाली निकाली फिर टांग तोड़ देना। बताओ कितना सहज, कितना आसान काम है, कितना मूर्खतापूर्ण व्यवहार है, कितनी मूर्खता है, कितना अंधविश्वास है। अंधविश्वास की जब बात याद आई तो मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं, फिर एक बार थोड़ा आप लोग और जब जाए इसलिए थोड़ा मैं फिर बता देता हूं कि एक दिन अष्टमी थी, 8 है ना, तो क्या कि घरवाला अपनी घरवाली को बोलता है कि आज अष्टमी है ना, आज माता जी के लिए गुलगुले बना, कढ़ाई बना, स्वाद शेर की कढ़ाई बना। तो उसने क्या किया कि देसी घी में गुलगुले बनाए, बढ़िया से फर्स्ट क्लास। तो खाने की उसकी भी इच्छा थी, दोनों की इच्छा, नाम माता जी का बना करके शांत हुई और घर में बनाया रखा था एक देवरा। उस देवरे में क्या था, बिल्ली आकर के घुसी हुई थी पहले, और शांत हुई तो थोड़ा सा अंधेरा हुआ। अब वो क्या है, जो घरवाला है वो जाके देवरे के सामने बैठा और दीपक जलाया तो उन्होंने बिल्ली बैठी थी, उसकी आंख चस रही, है ना, आंखों की ज्योति नजर आ रही, अरे आ तो साक्षात माता जी मंदिर में पधारी हुई। खुश एकदम, अपने घरवाले को बोलता है, अरे जल्दी आ, क्यों, माता जी साक्षात आई, प्रसाद ला जल्दी से। वो स्वाद ये लोग के जो गुलगुले बनाए थे वो लेकर के आई और ला करके फिर क्या है कि वहां वो दीपक जला दिया, धूपिया जला दिया, उसमें 1-2 गुलगुले रख करके वो 1.25 किलो गुलगुले वहां पड़े हैं, ठीक है। और जो आंख मिस के बैठे और माता जी की आरती करे, जय अम्बे जगदम्बे माँ, जय अम्बे जगदम्बे माँ, है ना। इतने बिल्ली है वो क्या कर रही है कि ठीक है, शेर के गुलगुले बनाए वो तो मैं गई खा, ठीक है। तो शेर के गुलगुले जो बनाए वो पूरे वो बिल्ली खा गई। खाने के बाद वो उस मंदिर में उसमें क्या करती हो, वो बाहर निकली तो एक कुत्ता बैठा था, बड़ा था, उसे देखा बिल्ली को, तुरंत उसको पकड़ लिया, पकड़ा, बिल्ली चिल्लाई तो उसने देखा, दोनों आंख खुली देखा, हो क्या कहते हैं कि हे मेरी देवी माई तेरी कुत्ता पकड़ी नाड़, है ना, तने अधर उठाइए, बता तेरी कटे गई सकलाइए। फिर भी उसको देवी माई मान रहा है, ये नहीं बिल्ली है, तू तेरे पकड़ रखी है, बिल्ली चिल्ला रही है, दिखाई दे रही बिल्ली है, फिर बता कि हे मेरी देवी माई है, बता कर तेरी सुनाई दिखा। अरे बावड़ा, है ना, कितना अंधविश्वास है, किस भ्रम में है, ठीक है। इसलिए गुरु महाराज क्या करें, ये इंसान मनुष्य का जन्म तुमको जो मिला, अरे क्या इन चीजों को खोने के लिए मिला है, क्या इसे अंधविश्वास में भटकने के लिए मिला है। अंधविश्वास में मत करो, अपने जीवन में ट्रांसपेरेंसी लाओ, पारदर्शिता लाओ, अंधेरे में मत रहो, क्योंकि ये जगत ये अंधेरी कोठरी है, इससे नीचे का जो क्षेत्र है इसको संसार कहा जाता है, आंखों से नीचे का जितना क्षेत्र है ये संसार कहा जाता है, और इसमें संशय भरे पड़े हैं, संशय से भरा पड़ा है, अंधेरा है, अंधकार है इसके अंदर, घोर अंधेरा है। आप देख लो, आंखें बंद करके देखेंगे क्या दिखाई देता है, अंधेरा दिखाई देता है, प्रकाश। तो अंदर में आंख बंद करके देखो क्या दिखाई देता है, अंधेरा या प्रकाश, अंधेरा नजर आता ना,
इसका मतलब क्या है? ये अंदर में ये अंधेरा कमरा है। अब इस अंधेरे कमरे में है ना खुद बैठा हुआ खो गया। अब वो परमात्मा भी इसी में बैठा है, इसी अंधेरे कमरे में बैठा है, आप खुद भी इसी में बैठे हो। कर क्या रहे हो? उस परमात्मा को है ना बाहर ढूंढ रहे हो, क्योंकि बाहर सूर्य का प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश है, उसमें ढूंढ रहे हो। क्या हाल है? एक बुढ़िया थी, बुढ़िया की एक सुई खो गई। कहाँ? घर में। और घर में वह अंधेरा, तो बुढ़िया बाहर आकर के और सुई ढूंढ रही। इतनी बार गया बेटा, पोता, बहू बोलू, माजी माजी क्या कर रहे हो? अरे बेटा मेरी सुई खो गई, है ना। वो भी ढूंढने लगे, नहीं मिली। बोले वहां कैसे खोई है? बोले कमरे में। बोले कमरे में ढूंढने, उठे तो अंधेरा है, उठे क्या ढूंढू, है ना। उठे क्या ढूंढने तो अंधेरा है, रोशनी तो उधर ढूंढू। तो अपने अंदर में तो क्या अंधेरा है, तो कहते वहां कैसे ढूंढे? उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। ठीक है, क्या वो सुई अंदर में कोई बाहर मिलेगी नहीं? इसलिए गुरु महाराज क्या कहते हैं कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किसी दावे हाथ कहे कहने तो तब पाई यहां तो भेजी लीजिए साथ। भैया वो परमपिता परमात्मा कहाँ है? आप खुद कहाँ हैं, है ना? वो आपको खबर नहीं है, आप जानते नहीं। ठीक है, नहीं जानते हैं, इसलिए क्या है कि इस माइंड ने अनेक प्रकार की रचना कर डाली। क्या माइंड ने क्या बना दिया? तीर्थ व्रत धर्म सब मन के, क्या मथुरा क्या काशी, भटक फिरे खाली रह जाएगा अंत समय जम की फांसी। इस माइंड ने तीर्थ बना डाले, इसने व्रत बना डाले, अनेक धर्म बना डाले, उसमें धर्मांध बना दिया, वो रस्से बांध दिए, रस्सों को तोड़ नहीं सकते, ऐसे रस्से बांध दिए, जबरदस्त तरीके से अंधविश्वास फैला दिया। और उस मालिक को ढूंढने के लिए कभी मथुरा जाते हैं, कभी काशी जाते हैं, कभी कैलाश जाते हैं, कभी द्वारिका जाते हैं, कभी अयोध्या जाते हैं। अब वहां पर क्या है, वहां क्या कहते हैं कि मंदिर में तो बुत भरे हैं, मस्जिद में सफम सफाई है, दिल दरगाह में झलकता सबके एक ही नूर खुदाई है। कि मंदिरों में अगर जाओगे तो बुत मूर्तियां भरी पड़ी हैं, है ना। गणेश जी की, माता जी की, पिता जी की, हनुमान जी की, रामचंद्र जी की, कृष्ण जी की, खुदा की की। और मस्जिद में सफम सफाई है, मस्जिद के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। तो हिंदू कहें कि राम हमारा मंदिर में है, तो हम लोग क्या होगी मस्जिद में नहीं है, क्योंकि वहां सफाई है। और मुसलमान ये कहें कि नहीं, जो खुदा है वो मस्जिद में है, तो हम लोग मंदिर में नहीं, क्योंकि मस्जिद में सफाई वहां पे मूर्तियां हैं। तो हनुमान कहते हैं ये दोनों ही झूठे प्रपंच है। दिल दरगाह में झलकता सबके एक ही नूर खुदाई है। अपने दिल रूपी दरगाह के अंदर उसमें परमात्मा निवास करता है, उसमें परमात्मा निवास करता है। तो इसलिए क्या कहते हैं कि घर में घर दिखलाए दे, सो गुर चतर सुजाम, 5 शब्द झुनकार है, बाद में शब्द निशान। ये बाहर जो कुछ भी है, जो घंटे बज रहे हैं, जो दीपक जलाए जा रहे हैं, जो बाहर जो आरती हो रही है, जो नगाड़े बज रहे हैं, ये अंदर की नकल है, ये अंदर की नकल है। क्योंकि आप अपने अंदर के इस मंदिर में अगर प्रवेश करेंगे, इस मंदिर में प्रवेश करते ही घंटा बजता है, इसमें ज्योति जग रही है हर इंसान के अंदर, चाहे वो कैसा भी है, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, चाहे बच्चा है चाहे जवान है चाहे बूढ़ा है, चाहे
काला, कनूटा, लंगड़ा, लूला, है ना, अनपढ़, पढ़ा लिखा, कैसा भी किसी भी हालत में है, किसी भी देश का है, कोई भी भाषा बोलने वाला है, समझे, किसी भी पद के ऊपर है, सबके अंदर वो परमात्मा विराजमान करता है, सबके अंदर में है ऐसा ही। तो इस घर के अंदर घर दिखलाए थे, इस घर के अंदर, क्योंकि इसके अंदर हाड़ मांस ये भी भरा पड़ा है और इसमें परमात्मा भी बैठा है, इसमें खुद भी बैठा है। इसके अंदर परमात्मा को दिखा दे। अब इस घर में क्या है कि नीचे, इसके नीचे अंधेरा है और जहां बैठा इसे अगर दिखा बदल दे और एक कदम ऊपर रख दे तो बेहद प्रकाश है, करोड़ों करोड़ों रश्मियों का प्रकाश है। अगर एक कदम अंदर में रख दे ऊपर की तरफ, अपनी दिशा बदले और एक कदम अगर ऊपर की तरफ रख दे, एक कदम मतलब बिल्कुल यहां इस घर के अंदर क्या है, ताकि देवल माही देहरी फिर जय तो विस्तार, माही पाती माही जल माही पूजन हार। देवल देव कहते हैं, ये शरीर है, माही देहरी, इसके अंदर परमपिता परमात्मा का मंदिर है। ये जो शरीर जो को लेके बैठे हैं, कैसा भी है, काला, गोरा, भूरा, काला, जैसा भी, लंगड़ा, लूला, है ना, गंदा संदा, कैसा भी है, इसके अंदर परमात्मा का मंदिर है, इसके अंदर उस परमपिता परमात्मा का मंदिर है और वहीं पर अपन है। माही पाती माही जल, जिसकी पूजा करनी है वो भी यही अंदर में ही है, जिसको पूजा करनी है वो भी अंदर में ही है, जिसके द्वारा पूजा करनी है वो भी अंदर में ही है ना। तो उसके लिए क्या है कि धूप दीप नैवेद्य नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं, जो कुछ है बस यही पास ऐसे चलाने आया हूं। इसके लिए धूप की जरूरत है, न दीपक की जरूरत है, न कोई अगरबत्ती की जरूरत है, न कोई घंटी बजाने की जरूरत है, अपने आप अंदर में है ना। कोई ये बात की जरूरत नहीं है ना, ताकि हम वासी उस देश के जहां पार बढ़ करके दीपक जगह अगम में बिन बाती बिन देर हरदम है, उल्टा कुआ गगन में तिसमें जले चिराग, तिसमें जले चिराग बिन रोगन बाती, चरित 12 मास जरूरत है दिन राती। सतगुरु मिला जो हो वहीं की नगर में आवे, बिन सतगुरु कोई और नहीं वहां को दर्शाओ। जिसको सतगुरु मिल गया है ना, और वो अंदर का भेद दे दिया, और उस भेद को पाकर के आप अंतर में प्रवेश करें और उस मंदिर में जाकर के उसका जो दरवाजा है उसको नोक करें, खटखटाए उस दरवाजे को, समझे, बड़ी खुशी के साथ में सतगुरु वो दरवाजा खोल देंगे, समझे। वो दरवाजा खोलते ही अंदर में क्या है, घंटा शंख नगारी वाली, समझे, वहां जबरदस्त तरीके से घंटा बजता है। ये उस आवाज को ये चमड़े के कान नहीं सुन सकते, ये जो कान है ये चमड़े के कान है, ये उस आवाज को नहीं सुन सकते। अंतर ज्योत निरंतर वाणी, वो अंतर में परम प्रकाश है, उस परम प्रकाश को ये चमड़े की आंखें नहीं देख सकती, क्योंकि ये चमड़े की आंखें ये सूर्य की तरफ नहीं देख सकती, सूर्य का प्रकाश को नहीं देख सकती। तो अंतर में करोड़ करोड़ सूर्यों का प्रकाश है, क्या आपको देख पाएंगी? ये नहीं देख सकती ना। उसके लिए परमपिता परमात्मा स्वयं कृपा करके, है ना, वो अपनी आंख देता है, वो अपने कान देता है। वो आंख और कान मालिक ने दे रखी है, लेकिन वो उस आंख और कान को अपने अभी इस शरीर के साथ में और इस माइंड के साथ में लगा रखा है, ठीक है। जब मालिक कृपा करता है तो वो सतगुरु, वो आंख वाले सतगुरु मिलते हैं, वो पकड़ करके अंधे जो जीव हैं उनको पकड़ करके, समझे, उनके आंख लगाते हैं, उनके वो कान लगाते हैं। जो आंख और कान अभी इस माया की तरफ लगे हुए हैं, इस माया और शरीर के साथ में लगे हुए, बाहर बत्ती जो फैली हुई है उनको वहां से हटा करके अंतर में जो अंतर ज्योति है
उस अंतर ज्योति को देखने के लिए नीरज वो परमपिता परमात्मा की ताकत है, परमपिता परमात्मा की आंख है, और सूरत वो परमपिता परमात्मा का कान है। उनको वहां से हटा करके जिसको देखना है, जिसको सुनना है, उसके लगा देते हैं। तो किसको देखना है, किसको सुनना है? मैंने बताया ये शरीर देख नहीं सकता, ये माइंड देख नहीं सकता, न सुन सकता उसको, ये चमड़े की आंखें चमड़े के कान नहीं दे सकते, तो कौन देख सकता उसको? वो अपन स्वयं है। स्वयं अपन कौन है? वो परमपिता परमात्मा के नूर है। उस परमपिता परमात्मा के नूर है। जब ये अपने साथ में लगे, ये जो परमपिता परमात्मा का जो नूर है, जो चेतन है, उसके साथ में आंख और कान लगे, तब अपन को अंतर में वो शब्द सुनाई देगा। ठीक है, उस सूरत के जरिए वो अंदर में जो शब्द है, अंतर में परमपिता परमात्मा की अखंड आरती हो रही है, जो अखंड पाठ हो रहा है, जो अखंड नवाद पढ़ी जा रही है, वो अपन को अपने अंतर में सुनाई देगा, है ना। अपने अंतर में कितने प्रकार के राग हो रहे हैं, इतना मधुर संगीत है, इतना उसमें आकर्षण है, वो सुनाई देगा। और अंतर ज्योत, जो अंतर में परमपिता परमात्मा की ज्योति जग रही है, वो नीरज से दिखाई देगी। लेकिन वो ज्योति क्या है? ऐसा सूर्य जैसा प्रकाश नहीं है, चंद्रमा जैसा प्रकाश नहीं है, समझे? वो प्रकाश बिल्कुल निराला है। ऐसा है, उसकी समझ इस माइंड से नहीं है ना। इसलिए कहते हैं कि पार ब्रह्म के तेज का, तो वो पार ब्रह्म का जो तेज है, जो प्रकाश है, कैसा है अनुमान, कैसा है वो, क्या है मेरी शोभा नहीं, जबान से नहीं कहा जा सकता। देखिए ही प्रमाण, जब आप अपने आप देखेंगे अपने अंदर में, है ना, तो आपको पता लगेगा। खुद को उसको रियलाइज करना पड़ेगा। अगम अगोचर गम नहीं, अगम क्योंकि वो प्रकाश है, उस प्रकाश को दिखने के लिए ये शरीर और माइंड की पहुंच नहीं है, इसलिए बोलते अगम। ठीक है, अगोचर, वो मतलब बोलते हैं इंद्रियों को, और गोचर बोलते हैं उनमें विचरण करने वाले माइंड को, मन को। ठीक है, तो अगोचर मतलब इनकी पहुंच से परे है, गम नहीं। कहां जगमग ज्योत, मोदी सुन लिया क्या? कहां जगमग ज्योत, वहां पे हमेशा वो परम प्रकाश हो रहा है। वहां रात और दिन नहीं है, ये रात और दिन हो रहे ऐसा नहीं, वो हमेशा है। वहां पे काल की पहुंच नहीं है, वहां पे सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार ऐसे नहीं है, हरदम है वो हरदम ज्योति जग रही है, वो हरदम अखंड आरती हो रही है। उसके लिए कोई समय विशेष की जरूरत नहीं है, कोई बार विशेष की जरूरत नहीं है, वो हरदम है, हर क्षण है, और आपके पास में है। उसके लिए क्या है? न कहीं आना है, न कहीं जाना है, कठोर का ठोर ठिकाना है। उसके लिए आपको कहीं आना जाना नहीं है कि कहीं आना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा, या कहीं तीर्थ यात्रा में जाना पड़ेगा, या कावड़ लेके जाना पड़ेगा, या कुछ नहीं। आप किसी भी हालत में, किसी भी अवस्था में, उसी अवस्था में क्या है? सतगुरु के द्वारा बताई हुई विधि से अपने अंतर में प्रवेश करो, वो दरवाजे को खटखटाओ, शत्रु उस दरवाजे को खोल देंगे। ठीक है, वो अंतर ज्योति आपके अंदर में जग रही है, उस ज्योति के आपको दर्शन होंगे। आपको शरीर और माइंड को नहीं, आंखों को नहीं, निरंतर वाणी जो हरदम अंदर में जो सुंदर संगीत आ रहा है, मधुर संगीत आ रहा है, डिवाइन वाणी, है ना, वो जो है वो सुनाई देगी। उसके अंदर जबरदस्त आनंद है, जबरदस्त खुशी है, वो खींच लेगा, अपने माइंड को खींच लेगा, और माइंड को खींच करके, क्योंकि संसार में, संसार की चीजों के अंदर, माया में, माया की चीजों के अंदर ऐसा किसी में भी आनंद नहीं, किसी भी वस्तु को खुशी नहीं है। उस माइंड को खींच लेगा, समझे, और वहां से खींच करके इसको
इसको अपनी जगह पे उठा देगा जहां इसको होना चाहिए, इसको वहां पहुंचा देगा, समझे? तब सतगुरु का काम शुरू होता है। तब सतगुरु क्या करते हैं, अपना नूरी स्वरूप दिखा करके, अपना प्रकाशमय स्वरूप दिखा करके, समझे? क्योंकि आप अंधेरे में बैठे तो अंधेरे में सतगुरु अपना प्रकाश दिखाते हैं, अपना प्रकाश दिखा करके अपना स्वरूप करने पर था कि शेर उसको नदी के किनारे ले जाकर के अपनी परछाई दिखाता है ना, और कहता तुम देख, तुम मेरे छाया नहीं है। उस हिसाब से सतगुरु अपना स्वरूप दिखाते हैं और वो पारब्रह्म में ले जाकर के कहते देख तुम और मैं एक नहीं अलग हूं, समझे? अपने में मिला लेते हैं और खुद दहाड़ते हैं, आप भी दहाड़ने शुरू कर देंगे, समझे? और आपके अंदर जो आत्मत्व है, जो आत्मा है, जो चेतन है, वो जग जाएगा। ये आत्मा जग जाएगी, कभी सोए हुए कहीं पता ही नहीं है, समझे? सोए अगर कोई आदमी यहाँ सो रहा हो तो क्या पता कि यहाँ सत्संग पढ़ा के सो रहा हूँ या कौन लोग बैठे, कितने लोग बैठे हुए हैं, उसको पता नहीं लगेगा। जो जगह है उसको पता लगेगा, ठीक है? जो वहां मौजूद है उसको पता लगेगा। अभी श्री मुकुंदगढ़ के अंदर यही पे सत्संग हो रहा है, ये तो यहाँ सत्संग पढ़ा आदमी मौजूद नहीं, उसको क्या पता क्या सत्संग हो रहा है, क्या बताया जा रहा है, समझे? वहां यहाँ मौजूद है उसको पता लगेगा। तो जो वहां पर मौजूद होगा उसको सब भूल जाएंगे। जब जग जाएंगे तो क्या होगा, फिर पता लगेगा अरे यार ये संसार सब सपना है। क्या उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये परमपिता परमात्मा का जो भजन है, परमपिता परमात्मा का जो नाम है वो सत्य है, क्योंकि कभी भी गायब नहीं होता, हमेशा है। सत्य कभी गायब नहीं, खत्म नहीं होता। झूठ खत्म होती है ना, झूठ बदलती रहती है, सत्य कभी बदलता है क्या? कभी भी नहीं बदलता। सच्चे आदमी को याद रखने की जरूरत ही नहीं, सच्चे आदमी को याद रखने की जरूरत नहीं। जिसने कहा सत्य कहा उसको चिंता करने की जरूरत नहीं, और झूठे आदमी को याद रखना पड़ेगा, अरे मैंने मुझे बोले दिया कि झूठ तोड़ नहीं आ गया, है ना? अनेक प्रकार के प्रबंध रचेगा, ठीक है ना? उसको याद रखेगा, है ना? दिमाग को बार बार वहां लगाता रहेगा, चिंता में घिरा रहेगा। वो जो सच्चा है उसको कोई चिंता हो नहीं, वो चिंता उसको उसने कोई चिंता नहीं, तो जो उसका सत्य का याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है? तो सत्य में जब चले गए तो वहां क्या है, आनंद के लुटे खजाने भाई सतगुरु के दरबार। ये वो सतगुरु का दरबार है ना, वहां पे आनंद के खजाने लुट रहे हैं। क्यों खाक छानता बदले इस दुनिया की बेकार में। इसी नीचे दुनिया, इसी नीचे संसार है ना। यहाँ पे खाक छान रहे हो, यहाँ पे उस सत्य को ढूंढ रहे हो, यहाँ पे सुख को ढूंढ रहे हो, यहाँ नहीं मिलना, कभी नहीं मिला, इसको भी नहीं मिल सकता, है ना। आगे अरब खरब लोग, अरब 3 लोग तक आज तुलसी हरि भजन बिगड़ सभी नरक का स्थान। नरक की सजावट है, कुछ नहीं, कुछ की हुआ नहीं, हो भी नहीं सकता, है ना। तो सुरक्षित हुआ नहीं, हो भी नहीं सकता। चाहे राष्ट्रपति का पद हो, चाहे आप कितने बड़े सत्तावान हैं, कितने बड़े परिवार वाले हैं, जिसमें मृत्यु का झटका लगता है ना, क्या परिवार का कोई आदमी कमा सकता है? आपको बचा सकता कोई? आप दुख दरिद्र में, तकलीफ में, अंदर में कोई सहायता कर सकता आपकी? राष्ट्रपति जो है, उसके जो अंगरक्षक है, जो सेना है, क्या उसको बचा सकती है? वो राष्ट्रपति गए कि नहीं, वो तो हिंदुस्तान का राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति हो, उसका ये अमराज उसको छोड़ेगा, है ना? वो नहीं छोड़ने होगा, समझे? लेकिन इस संसार के अंदर इतना भूल भूल गया है, फिर भी इसी को सत्य मान करके इसके अंदर मतलब अपना जीवन बेकार हो रहा है। गुरु महाराज क्या कहते हैं कि नर जन्म पाए क्या किनारे, इतने जन्म पाकर क्या किया है, क्या किया मैं बताओ इस संसार में? अरे ऐसी मशीनें तैयार की जो खाएगा अन्न, बनाएगा बिस्तर,
वो मछली तो तैयार जो अन्न खाकर ही विशाल बनाती है। यह हकीकत है। देखिए, एक पहले दृष्टांत के बताऊं आप लोगों को। एक बार एक शिष्य इस शत्रु के संपर्क में गया, तो वहां जाकर गुरु महाराज मुझे आप दीक्षा दीजिए, गवर्नमेंट दीक्षा दूंगा और तब दूंगा कि जाओ सबसे गंदी चीज को तुम लेकर जाओ। वो निकला वहां से, एक बाग में चला गया, उसने देखा कि ये फूल सुंदर है, इसे ये कम सुंदर है, ऐसे करते करते ये गंदा ये गंदा ये गंदा ऐसे चला गया। ठीक है, आखिर में क्या हुआ कि वो शांत हो गई और शांत को उसको प्रेशर हुआ, लेटरिन में गया, उसने देखा अरे यार इसी गंदा क्या होगा, इसमें बदबू आ रही है ना, इसी गंदा और क्या होगा। एक लीड डाल लिया और लीड लेके उसको खाने लगा। तब वो टट्टी क्या बोलता है कि हे मूर्ख, मैं तो अन्न था, है ना, जिसको तूने धारण किया था, तूने प्रेम से खाया था, तेरा संपर्क मैंने किया तब मेरा ये हाल हुआ है ना। तेरे संपर्क में जब मैं आया तब मेरा ये हाल हुआ है। वो गंदा कौन है? ठीक है, तो उसको समझ आया अरे यार जो गंदा हो तो मैं ही। इसलिए कहते हैं कि बुरा जो देखने में चला, बुरा नहीं मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा नहीं कोई। तो अपने दिल को खोज के जब देखें वो पता लगता है। ठीक है, कि जो फालतू में अपना टाइम बेकार कर रहे हैं, कि वो आदमी बेकार है, वो ऐसा है, वो अरे रोटी तुम अपने घर की खाते हो, बात उसी करते हो, कोई बात नहीं है। अरे अपनी बात करो ना, क्या आप कैसे हो? रोटी अपने घर की रोटी खा करके दूसरे की बात कर रहे हो, कैसी मूर्खता है? क्यों भाई, किस लिए ऐसा कर रहे हो? अपने विषय में कभी सोचा आप कैसे हैं? अपने विषय में आओ, अपने विषय में सोचो। ठीक है, अब अपने विषय में सोचेंगे तो क्या है, बिन सतगुरु की वो भेद खुलेगा नहीं। अपने विषय में भी अपने आप को ऐसा समझेंगे, आपको कोई भी आपने आप जवाब नहीं मिलेगा, जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कहीं भी नहीं मिलेगा, न वेदों में, न पुराणों में, न पुराणों में, किसी में नहीं मिलेगा। क्या है कि 4, 18, 9 पढ़े, खटपट खोया मूल, सूत्र शब्द सीने बिना जो पंथी चंगुल। 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, सब पढ़ लिए, है ना। बाइबिल, गीता, कुरान, ग्रंथ साहब सब कुछ पढ़ लिया है ना। पढ़कर भी क्या है कि आपने क्या पढ़ा, लिखा है कहीं भी रोटी, मान लिया लिखा है रोटी, आपने पढ़ लिया रोटी, क्या आपका पेट भर गया? नहीं भर गया क्या? क्या किसी ने लिखा शक्कर, चीनी, आपने पढ़ लिया शक्कर, क्या शक्कर बोलने से आपका मुंह मीठा हो गया? हो गया क्या? तो वो लिखा है, क्या उसकी बात बनी? बनी क्या बात? किसी ने लिख लिया, आपने वो पढ़ लिया। अरे बाबा शक्कर को लाना पड़ेगा, रोटी बनानी पड़ेगी, है ना। रोटी बनाकर जब खाओगे तब पेट भरेगा। इनके अंदर संकेत है, परमात्मा नहीं। संकेत इशारा है, परमात्मा नहीं। दूसरी गुरु महाराज क्या कहते हैं कि 4, 18, 9 पढ़े, खटपट खोया मूल, सूर्य शब्द सीने बिना जो पंछी चंदूर। चंदूर पक्षी क्या होता है? किसी भी पक्षी की आवाज को सुने और उसी पक्षी की आवाज को सुन के वैसा आवाज वो बोल सकता है। लेकिन वैसा बोल तो गया, लेकिन क्या वो ये जानता कि इसके बोलने का मतलब क्या है? मतलब नहीं जान सकता। तो वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में जो कुछ कहीं भी कुछ लिखा है, समझे, जब तक आपको अनुभव नहीं हुआ कुछ भी समझ नहीं है, बिल्कुल समझ नहीं आएगा। क्यों कि ये सत्य जो है ये दिमाग की सीमा से परे है। ये जो सत्य है ये सत्य माइंड की सीमा से परे है। माइंड तो निकल जैसे बताया था, ये एक कचरा पत्र है, इसके अंदर गंदगी भरी पड़ी है, संसार की गंदगी भरी पड़ी है। इसमें रजोगुण की गंदगी, तमोगुण की गंदगी, सतोगुण की गंदगी, है ना, ये गंदगी भरी पड़ी है। इसमें रजोगुण और तमोगुण का जो अंधकार है, तो ये वेद, पुराण, कुरान आदि पढ़ने से क्या होगा
इस सत्वगुण का प्रकाश तो हो जाएगा, समझे। लेकिन गुणों में ही रहोगे और अपना हमेशा जरूरी सत्संग शुरू करते क्या कहा है कि 5 तत्व गुण 3 के आगे मोक्ति मुकाम, बोला ना, इसलिए बोलो रोजाना बुलाता हूँ ये, समझे कि 5 तत्व गुण 3 के आगे तुमको जाना है, वहां नहीं है ना। तो सत्वगुण का भी ज्ञान अगर हो गया, समझे, वहां पे वो बहुत जानकारी होगी, ज्ञानी बन गए, समझे। लेकिन हाय अपने आप की से अलग रहे, अपने आप को नहीं जान पाएंगे, अपने आप को नहीं जान पाएंगे। अपने आप को जानने के लिए इनसे पार जाना पड़ेगा, गुणातीत अवस्था में जाना पड़ेगा। कैसी अवस्था हो, उस अवस्था के लिए देखिए एक बार भी ये दृष्टांत आया है। एक बार एक पंडित था, बहुत बड़ा विद्वान है ना, और उसने मतलब क्या है सोनी जी की तरह शास्त्र वास्त्र पढ़ करके, ठीक है, विद्वत हासिल कर ली और विद्वत हासिल करके शास्त्रार्थ करने लगे। सबको शास्त्रार्थ में हरा दिया, जितने भी पंडित लोग थे, जो विद्वान लोग थे, उनको शास्त्रार्थ में सबको हरा दिया। हरा करके उसने क्या किया, अपना नाम रख दिया, क्या, जगत गुरु ना, सर्वज्ञ। जगत गुरु भी है और सबको जीत लिया, ये नाम रख करके। और जाके अपनी माँ के पास में अपनी माता को बोलता है कि ही माता, आज से तुम मुझे सर्वजीत कहेगी, मैं जगत गुरु हूं, सर्वजीत। तो बेटा क्या हुआ, तो मैंने सबको शास्त्रार्थ में हरा दिया, सबको जीत लिया। तो बेटा तेरे को भ्रम हुआ है, तेरे को भ्रम हुआ है, मेरे को नहीं जीता है ना। जा, वो शत्रु कबीर साहब की शिष्या थी, वो बोली बेटा यहाँ पे शत्रु कबीर साहब रहते हैं, तो वहां जा, वहां पर जाकर तेरा भ्रम दूर होगा। वो आया, क्या किया, बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी ली, उसके पास जो शास्त्र थे वो शास्त्र पूरी बैलगाड़ी में भर दिए, बैलगाड़ी ले ली और बैलगाड़ी के अंदर शास्त्र भर लिया, उनको भर लिया। और भर करके फिर क्या है, चलो कबीर साहब यहाँ चलेंगे और शास्त्र संगत बात करेंगे, कुछ ही पूछेंगे शास्त्र से मिला के बता देंगे। आया, जैसे कबीर साहब के घर के सामने पहुंचा तो उनकी सुपुत्री जो थी कमाली, जो सतगुरु महाराज की शिष्या थी, उनको पूछ लिया कबीर साहब का घर यही है। तो कमाली देखती तुरंत समझ गई ये कोई पंडित है और सतगुरु महाराज के शास्त्र में शास्त्रार्थ करने के लिए आया है ना। तब कमाली क्या बोलती है कि सतगुरु कबीर का घर अगम में, सतगुरु कबीर साहब जो है उनका जो घर है वो अगम में है, मतलब इस शरीर की वहां पहुंच नहीं है, इस माइंड की वहां पहुंच नहीं है, वहां है अगम में। कहां सिलगिली गेल, और वहां जाने का जो रास्ता है वो फिसलना है। सिलगिली मतलब फिसलना रास्ता है, चिकना है, इतना फिसलना है। पाँव में टिके पपील का, अगर चीटी भी पाँव रखे वो भी फिसल के नीचे गिर जाए। और पंडित लाते बैल, तो बैलगाड़ी लेके जाएगा वहां, तो बैलगाड़ी लेके वहां जाएगा, समझे। तो कहने का मतलब ये है कि भाई क्या सभी शास्त्रों का ज्ञाता बन जाए, कितने बड़े विद्वान बन जाए, कितने बड़े वैज्ञानिक हो जाए, कितने बड़े डिक्टेटर बन जाए, कितने बड़े वकील बन जाए, है ना, वो बुद्धि की कसरत है ना। वो कचरा पात के अंदर कचरा भर रखा है, उसके अंदर परमात्मा का नाम नहीं आ सकता। वो परमपिता परमात्मा का नाम तो आपके अंदर में है, आप में। आप ये शरीर और माइंड नहीं है, ये शरीर और माइंड ये कचरे के पात्र, ये संसार का व्यवहार करने के लिए, संसार का कचरा उठाने के लिए हैं, ये संसार का कचरा उठाने के लिए हैं। आप इनसे न्यारे हो, आप जो हो इनसे न्यारे हो, समझे। और आप जो है सतगुरु के प्यारे हो, आप ये शरीर और माइंड नहीं। आप शरीर और माइंड की प्यार नहीं करता हूं बिल्कुल भी,
सबको आपके शरीर और माइंड की प्यार नहीं करते, समझे? पास में आपको भगा देंगे दूर, शरीर और माइंड में आप अपने आप को लेके आओ, है ना? तो उसको लाने के लिए, उसको अहमदाबाद लाने के लिए जरूरत नहीं है कि अहमदाबाद लेके आओ, ये जरूरत नहीं है। यहाँ आश्रम में लेके आओ, ये जरूरत नहीं है। उसको कहाँ लाने का है? अपने अंदर में, अपने अंदर में ही लाने का है। कहाँ लाने का है? ताकि श्री गुरु पदीनक मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। कहाँ लाने का है? इस सतगुरु के चरणों में बेहद प्रकाश है, बेहद मणियों का प्रकाश है। मणि है वहां पे, हीरे मोती जवाहरात है वहां, है ना? वहां पहुंचो तो ज्योति के दर्शन करोगे तो आपकी स्मृति जागृत हो जाएगी। अभी आप जो सब चीजों को भूले बैठे हो, समझे, वो याद आ जाएंगे आपको। इस संसार को भूल जाओगे, मकान दुकान परिवार को भूल जाओगे, पद प्रतिष्ठा को भूल जाओगे, समझे? अपने आप की याद आ जाएगी, अपना आत्म साक्षात्कार होगा, दिव्य दृष्टि जगेगी अंदर में। तो दिव्य दृष्टि मतलब ये सूरत और निरत है, ये आपके साथ में जुड़ जाएगी। और इस सूरत और निरत आपके साथ में जुड़ते ही वो परमपिता परमात्मा का नाम तो है, खट्टाक से आपको खींच लेगा, ठीक है? वो नाम खट्टाक से आपको खींच लेगा, और वो खींचते ही क्या होगा? वो अमृत है, वो अमृत वाणी है कि राम रस मीठ हो बनो, अभी गा रहा था ना, जाके पिए से अमर हो जाए, ना? उसकी पीने से अमर हो जाता है। मतलब अमर तो अब भी है, जानता नहीं है, अब क्या कोई बात नहीं सकता। कहा कि देयर इज नो डेथ ऑफ सेल्फ, योर डेथ इज अफेयर ऑफ द सेल्फ। खुद की कभी भी मृत्यु नहीं है, कभी नहीं मरता, अजन्म है, अजर है, अमर है, समझे? लेकिन जो जर रही हैं, जो मर रही हैं, ना, जो जन्म ले रही हैं, उनके साथ में जुड़ा हुआ है। इसलिए उन्हें क्या है? भयभीत है ना? डर है कि कभी मैं मर नहीं जाऊं, इसलिए जीव कहलाता है। जीना चाहता है, मतलब जिसकी कभी मृत्यु नहीं, वो तो जानता नहीं, और उनकी मृत्यु को, मन की माइंड की मृत्यु को देख करके, शरीर की मृत्यु को देख करके, इनके जन्म और मरण को देख करके अपने आप को भी जन्मने मरने वाला मान लेता है, समझे? और जीना चाहता है, जीने की इच्छा करता है, इसलिए जीव कहलाता है। अगर ये हटा दे, है ना, और सत्य में जग जाए कि मेरी मृत्यु कभी है ही नहीं, मतलब देयर इज नो डेथ ऑफ सेल्फ, योर डेथ इज अफेयर ऑफ द सेल्फ, कि खुद की कभी भी मृत्यु नहीं है, खुद से की मृत्यु लाखों योजन दूर जाती है ना? इसलिए आपको आत्मविश्वास से पहले ही बताया जाता है कि निर्विकार निर्भय तुम्हीं और सकल भय मान, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब नहीं। ये आपके लिए बताया गया है, ये नहीं आप इसको बार बार गाते बोले, समझो इसको कि निर्विकार, जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं आ सकती, समझे? शरीर में गंदगी आती है, माइंड में गंदगी आती है, आपको गंदगी छू नहीं सकती, समझे? आपको कवर कर रखा है, आपको कवर कर रखा है, समझे? जैसे मेरे पास यहाँ नहीं है कुछ, जैसे ये मान लीजिए ऑफिस में पेपर वेट होता है, कागज का पेपर वेट होता है ना, जानते हैं? उस पेपर वेट को क्या है कि आपने कीचड़ में घुसा दिया, क्या कीचड़ उसके अंदर घुस जाएगा? नहीं घुसेगा। कीचड़ उसकी सुंदरता को ढक देगा, उसके अंदर नहीं घुस सकता, समझे? मणि जो होती है, मणि में स्वयं प्रकाश होता है, वो मणि को अगर आपने कीचड़ में डाल दिया, कूड़े में डाल दिया, तो कूड़े से उसको ढक दिया तो उसका प्रकाश तो नजर नहीं आता, लेकिन मणि का प्रकाश गायब नहीं आता। मणि में तो प्रकाश है, वो कूड़ा पड़ा इसलिए नजर नहीं आ रहा, समझे? वो अगर कूड़ा हटा दिया जाए, है ना, उसका प्रकाश तो है। तो जो चेतन का प्रकाश, आपका प्रकाश, समझे? आप निर्विकार हैं, आपके अंदर कोई विकार नहीं आ सकता, ये माया विकार नहीं जा सकती, है ना, ये काल विकार नहीं जा सकता, विकार नहीं, भ्रांति आपने खुद में पैदा हुई, आपने खुद ने पकड़ा इसको, आपको कोई पकड़ नहीं सकता, किसी विकार करके आपको पकड़ ले, आपने खुद ने पकड़ा है, समझे? और वो भ्रांति नहीं टूटेगी तो कैसे छोड़ा जाए?
ये दृष्टांत देखने में कई बार आपको बताया है क्या कि बंदर पकड़ने वाला जैसे बंदर को पकड़ता है, बंदर पकड़ने वाला जैसे बंदर को पकड़ता है, वो क्या करता है कि किसी पेड़ के नीचे जाता है जहां पे बंदरों का झुंड होता है, और वहां जाकर के उस पेड़ के नीचे सुराही गाड़ देता है। सुराही जानते हैं ना, लोटड़ी, उसको गाड़ देता है और गाड़ करके चारों तरफ सीमेंट डाल करके उसको पक्का कर देता है। और बंदरों का जो झुंड है वहां पर जाकर के उस सुराही में मूंगफली, गुड़, पतासे, गोंगड़े जो उसमें डालता है। बंदर देख रहा है, उसके मुंह में तो पानी आ रहा है, कभी ये जाए मैं कभी सूखा। ठीक है, वो हटा, हटते ही बंदर आया, आकर के बंदर ने उसके अंदर हाथ दिया। किसके लिए? गुड़, मूंगफली, पतासे उनको निकालने के लिए, चने को निकालने के लिए हाथ दिया। उसमें हाथ दिया, उसकी मुट्ठी भरी। ठीक है, मुट्ठी भरी क्या हुआ? हाथ मोटा हो गया। अब बाहर निकालने का प्रयास करके क्या होगा? मुट्ठी भर ली, हाथ मोटा हो गया, हाथ बाहर नहीं निकल रहा है, हाथ बाहर नहीं निकल रहा है। क्या सोचता है कि मेरे को किसी ने पकड़ लिया, मुझे किसी ने पकड़ लिया। क्या उसको किसी ने पकड़ा है ना? उसको भ्रांति हुई, किसी ने पकड़ा, खुद ने पकड़ा तो खुद ने, और भ्रांति हुई मेरे को किसी ने पकड़ लिया। वो क्या करता है कि उस मुट्ठी को नहीं छोड़ता। ये उसको समझ में आ जाए कि ये मुट्ठी मैंने भर ली, इसलिए मेरा हाथ बाहर नहीं आ रहा, क्योंकि वो जब हाथ अंदर में दिया है, हाथ बाहर भी आ सकता है, आ सकता नहीं आ सकता, लेकिन मुट्ठी उसने भर लिया, हाथ मोटा हो गया, हाथ बाहर नहीं आ रहा है, समझे? और उसको ये समझ आ जाए कि ये मुट्ठी मैंने भर ली इसलिए हाथ बाहर नहीं आ रहा है, और छोड़ दे तो वो हाथ बाहर आ सकता नहीं आ सकता, लेकिन वो मुट्ठी तो खोलता नहीं। और फिर क्या करता है कि वो उछलना शुरू करता है, मेरे को किसी ने पकड़ लिया, निकालने की कोशिश करता है, निकलेगी क्या ना, छूट जाता है, छोड़ता नहीं, छूटता है, छूट जाता है। इतने बंदर पकड़ने वाला समझ जाता है कि हाँ फंस गया। वो आता है, आकर के उसके रस्ते में गले में रस्सा डाल देता है, डाल के रस्सा जोर से उसके हाथ में डंडा मारता है, वो मुट्ठी गड़ दे छूट जाती है ना, छोटी होती क्या हुआ तो उसे चक्कर में आ गए। ये हाल अपना है, ये काल मदारी है ना, ये संसार की पढ़ाई के अंदर, समझे? इसमें क्या है कि ये मकान, दुकान, परिवार, पद, प्रतिष्ठा, इन चीजों को डाल करके, समझे, अपन को यहाँ लाता है, और ला करके क्या करते हैं कि अपन ये शरीर और माइंड का खेल है। इसके करे मतलब अगर एक एक दाना निकाल करके वो खाए बंदर, तो पूरी सराय खाली कैसा नहीं कर सकता, लेकिन वो मुट्ठी को बांध पकड़ता है, इसलिए पकड़ने, तो सबका इस्तेमाल करो, परमात्मा का भजन करते हैं तो पूर्ण करना ही पड़ेगा। लेकिन उस मालिक के नाम को छोड़ दिया और इसी में फंस गए कि मैं तो दाता हूँ, ये पड़ता है, मेरा ये है, मैं प्राण हूँ, करूँ, इसी में आ जाए बेटा, आ जाए, सब दिन इसी में लगे रहे। खिलाने का मना नहीं है, ये परमात्मा का भजन तो करो, ठीक है? मतलब परिवार का पालन पोषण करते हुए, नाते रिश्तेदारी को निभाते हुए, बीवियों का पालन पोषण करते हुए, सच्चा और नेक जीवन जीते हुए, सच्चे संत सदगुरु के संपर्क में आकर के उन्होंने जो विधि बताई उस विधि से त्याग तो करो, है ना, अपने आप को उससे निराला निकालो, शरीर और माइंड से वो काम करो, तब बात नहीं है ना। तो यहां फंस करके इसको छोड़ना नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते, ठीक है? तो अब वो मदारी जो है, वो काल, वो कहता भैया तू छोड़ दे, कहते ना नहीं छोड़ दूंगा। तो क्या करते, आपके बात से भेद करता है, किसी देर आपको, अरे छोड़ दे, बात से भेद किया, हम कहते तू तेरे बात से भेद किया, ढाई लगा लूंगा, लगा के ढाई और बन के जवान बैठ जाते हैं, ठीक है? ये नहीं मानने वाला, आंख कमजोर करता है, ठीक है? तो ये चश्मा जो है, एक कैसा सुंदर चश्मा है, ये लगा के बैठ जाऊंगा, ये करेगा, ये मानने वाला नहीं है ना। कान कमजोर करता है तो बुगली लगा के बैठ जाते हैं, ये नहीं मानने वाला भाई। तो फिर क्या करता है कि वो आता है और आकर के मौत रूपी डंडा मारता है, मौत का डंडा मारता है ना। तो सबको दौड़ दे छुड़ता नहीं, छुड़ता नहीं छुड़ता। अब छोड़ने से क्या फायदा भाई, अब तो उसने पकड़ लिया, अब तो उसने पकड़ लिया, अपने जाल में फंसा लिया, अब छोड़ने से क्या फायदा। तो जिंदगी जी अभ्यास करके छोड़े, जिंदगी जी जो तरीका बताया सत्य ने उस तरीके से
अंतर में अभ्यास करो, अपने शरीर में से चेतन को रिट्रेस करो, ठीक है? और रिट्रेस करके अंदर में परमपिता परमात्मा का जो नाम है उस नाम से जोड़ो, उस नाम से इसको जोड़ो, उस नाम से इसको तो जीवन सफल होगा। और उसे नहीं जोड़ करके और डंडे खाते फिरते रहेंगे, समझे, तो बात नहीं बनेगी। अब छोटा मृत्यु रूपी डंडा लगा, फिर भी मतलब क्या है कि दोबारा उसी सुराही के अंदर हाथ रखे, बंदर क्या फिर दोबारा हाथ नहीं देगा उसमें, डंडा लग गया उसको, तो बंदर को छोड़ो, फिर वो जाकर उसमें हाथ समझना, वही हाल आपका जीव का है। ये दोबारा उसी में हाथ देता है, जो मृत्यु हुई ऊपर में गया और जाकर क्या जिसे छोड़ दिया, कहता है मेरे को कहीं रहने को जगह दे, अरे कहीं रहने को जगह चाहिए, ट्रांसफर कर दिया ना, तो कहते हैं कि अरे भाई देखो एंटरटेनमेंट क्या है, ये किसको ए टाइप का क्वार्टर दिया जा सकता है, बी टाइप का दिया जा सकता है, सी का दिया जा सकता है, डी का दिया जा सकता है, देखो उसको कहते हैं हाँ इस पोस्ट पे है, उस हिसाब से उसको आगे क्वार्टर और मिल जाता है, समझे, वो बंधन से मुक्त नहीं मिलता है ना। ये मनुष्य की योनि से दूसरी योनि मिल जाएगी, वो कमरा मिल जाएगा, उस कमरे में पड़े पड़े खड़ोगे, ये हाल है, इससे मुक्त कैसा हो जाए। इसलिए क्या कहते हैं, अगम घर चलना है, करो निश्चय सतनाम। सतनाम वो नाम जो मैंने बताया अभी, वो परमपिता परमात्मा का सत्ता नाम जो आपके अंदर में मौजूद है, उसको सतनाम कहते हैं ना। कोई भाषा नहीं है वो, किसी भाषा के जरिए उसको पढ़ लेनी चाहिए बोल रहे, ऐसा नहीं। वो परमपिता परमात्मा की पावर है, वो परमपिता परमात्मा का पता है, एड्रेस है, वो ठिकाना है, वो समझे, वो जो अपने पे लिखेंगे तो बोलो क्या है, वो सतनाम का निश्चय होगा। और क्या है, अपने घर, अपने तो घर चलाना है, जो अपना घर है इसलिए वो नहीं निकाल सकता, समझे, वो परमपिता परमात्मा का परम चेतन का घर है। वो क्या, ये न तो पृथ्वी का बना हुआ है, न जल का बना हुआ है, न अग्नि का बना हुआ है, न वायु का बना हुआ है, न आकाश का बना हुआ है ना, न तो रजोगुण का है, न तमोगुण का, न सतोगुण का, इनसे पार, इनसे पार। इसलिए कहा ना कि 5 तत्व गुण के आगे मुख्य मुकाम, वहां पे अपना घर है, समझे, इनसे पार अपना घर है। उसी घर की खबर जब गिरेगी तो सतनाम को जो निश्चय करेंगे तब उस घर में पहुंचना है, ठीक है। ये ऐसा खेल है, करना तो ये है। और गुरु महाराज कहते तो निधन में पाए क्या के नारी, है ना, क्या कहते थे कि जब तक सूरज चांद रहेगा, इंद्रा तेरा नाम रहेगा, हाथ में दूसरा भी, है ना, 2 दिन के लिए बोलते, फिर कोई कुछ नहीं होता। वो नाम तो परमपिता परमात्मा का वो हमेशा है, उसको रखना है। तो निर्विकार निर्भय तो नहीं, तुम निर्विकार हो, निर्भय हो, तुम्हारे कभी मतलब नहीं है। और सकल भय मानिए, सकल बोलते संसार को, इसको भय, बाकी सब चीजों को भय है, क्योंकि वो बनी है, वो बिगड़ेंगी। आप कभी नहीं बने, कभी जन्मे भी नहीं, मरेंगे कैसे? आप प्रकट हुए हैं, जन्मे नहीं, मरेंगे नहीं, आप अजर और अमर हैं, समझे। ये शरीर जन्मा है, ये मरेगा, ये माइंड है, ये बदलता रहता है, ये जन्मता बढ़ता है। आप नहीं जन्मेंगे हुए, आप नहीं मरेंगे, उस सत्य को पहचानना, उसको बोलते हैं अपनी अमरता को जानना। वो अमृत परमपिता परमात्मा का नाम है, वो अमृत, वो परमपिता परमात्मा का सच्चा नाम है। उस नाम की पहचान करनी, करो नाम पहचान। जब सतगुरु प्रसन्न हो, क्या कहते हैं, ये जो सतगुरु करता करते हैं, दे नाम का दान। जब आपको नाम का दान देते हैं तो दीन हो हृदय करो, सच्चाई के साथ में उसको धारण करके अभ्यास करो नाम पहचान, फिर अंदर में उस नाम की पहचान करो, तभी जीवन सफल होगा। उसकी पहचान की बगैर और बाकी ऐसे ही चलते रहे तो जीवन सफल होने वाला नहीं। उस नाम की पहचान करो, वो आपके अंदर में, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कहीं बाहर जाने की भटकने की जरूरत नहीं है, आपके पास में है, आपके अंदर में है। वही सब वो भेद देते हैं, उस भेद को पाकर के अंदर में वो अभ्यास करना पड़ेगा। और वो बीज आपके अंदर डाला है, इस खेत में वो बीज डाला है, ठीक है, और इसके सत्संग की बाढ़ लगाई है, तो सत्संग आते रहोगे तो बाढ़ सुरक्षित रहेगी।
बार बार उस बाढ़ को संभालने के लिए आते हैं कि वो बाढ़ सुरक्षित है या नहीं। ठीक है, तो अपने खेत में बीज डाल करके और बाढ़ बना करके इधर चले गए तो क्या होगा कि डांगर आएंगे, गड़ी कोसी कर लेंगे और फसल को बर्बाद कर देंगे। और अगर आप जगे हुए हैं तो क्या करेंगे, आकर के अगर गड़ी कोसी कर दी तो उसको फिर बंद कर देंगे, डांगर नहीं आ पाएंगे, समझे। तो आप लोगों के अंदर में जो यहाँ वो डांगर नहीं घुस जाए, समझे, इसलिए बार बार आता हूँ, समझे। ये आप लोग कहती हैं, आप लोग तो बीज डाला, इस बीज की सुरक्षित है या नहीं, उसको सुरक्षित रखने के लिए तो यहाँ बार बार आकर के आप लोग जगाते हो ना, क्या सीता भी क्या लेना आप लोगों से, समझे। खेत है ये सुरक्षित पैदा हो, फसल पैदा हो, है ना, और आप लोग निहाल हो जाए। मुझे मत देना कुछ भी, एक खेता मत देना, समझे, पूरी खेती आप ही करना, आप लोग निहाल हो जाए, उसके लिए यहाँ पे आते हैं। आप लोग किसी का एक नहीं बसानी चाहिए। अब मतलब क्या है कि अभी तो नहीं कहते, पहले स्कूल में ऑफिस में ऐसे कहते थे, ये जाता है और लाखों रुपए कट करके लिए आता है, भाई आप लोगों से कितना कट लिया भाई उन्होंने, मुझे जाता है, जाकर जहाँ जाता है तो वहाँ किसी से जाता हो, लाखों रुपए कट करके लिए आता है, ये पता नहीं अपनी पॉकेट से किराया लगा के आता है, समझे। तो दुनिया कुछ भी कहती रहे, उसकी परवाह नहीं करने का है, वो तो आप जानते हैं कि आप क्या करते हैं। ठीक है, अपने आप को खुद को जगाओ, अपने आप को जगाना है, एक दूसरे की बात नहीं, खुद की बात है। और ये आप अभ्यास करोगे, अपने आप सत्यता प्रकट होगी, अपने अंदर में प्रेम जगेगा, अपने आप सेवा भाव जगेगा, है ना। और जो आप निहाल होंगे तो आपके अंदर में जो आनंद फुलेगा तो आप सोचते रहे इतना प्रगाढ़ आनंद है, इतनी खुशी है, और ये मेरा पड़ोसी दुखी को, आप पड़ोस को लोग रहे यार तुम तो दुखी है, चल मेरे साथ, उसको भी लाओगे, है ना। फिर उसके लिए लिखेगा अरे भैया तो लोग ज्यादा हो गए, है ना, ये अपना पंडा तो छोटा पड़ रहा है, अपने आप पंडा और बड़ा बनाओगे, है ना। यार अब इतनी चावनी लगाई है तो छोटा पड़ गया, तो चावनी को धोखे भी बढ़ाओगे और अपने आप लगाओगे, मुझे क्या चिंता उसके लिए, मैं क्यों करके लो लोगों से, मुझे क्या जरूरत, किसलिए धोगे, आप लोग पंडा लगाओ, आप लोग धोखे बैठा तो धोखे बैठो, और छाए बैठो वो देखो आराम से बैठो, मेरे लिए तो लगाओगे, मुझे पता है। आप लोगों को छाया में बैठना है तो पंडाल लगाओ, आप लोगों को कुछ करना है तो आसन, और मुझे क्या है, मेरे लिए फर्स्ट क्लास कमरा बना रहा हो तो वहाँ आराम से हूँ, आप लोगों को ठंड से बचना है तो कुछ करेंगे, मुझे तो जरूरत नहीं। ठीक है, तो इसलिए जो वास्तविक जीवन का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य हासिल करने के लिए स्वयं अपने आप को लगाओ, और ऐसा जिसको अवसर मिला है, समझे, तो जो आपके नजदीक में है उसको भी जगाओ, जगाने के लिए प्रेरित करो, भाई तुम चलो पिता परमात्मा के नाम में चलो, अपना जीवन सफल होगा। लेकिन वो कब कह पाओगे जो आप अपना करो, अब आपके अंदर वो जगे तभी आप क्या पाओगे, आप खुद जगाओ, जगा कर फिर दूसरों को जगने के लिए प्रेरित करो, तुम भी जगो यार, देखो मैं नहीं हारा हूँ, तुम भी हारा होगे, समझे। और आप भी मतलब पहले गाली गलौज कर रहे थे और आज भी वही गाली गलौज कर रहे थे, अगर पड़ोस सोचेंगे यार सदन में क्या फायदा, ये इसमें क्या फर्क पड़ गया, बस बस बैठा, फिर कौन आएगा भाई, फिर कौन आएगा, तो यार तेरे में क्या फर्क है, तू जाते वो तारा हमारा जी भी क्या है और टी भी जाओ कुछ होता हो, है ना। और ये मैंने देखा भी थोड़े दिनों पहले, आप लोगों को बता के आया था भाई मैं आप लोग किसी के घर पे भी आ सकता हूँ, है ना। और देखोगे आप लोग सत्संग की तरह रहते हो नहीं रहते हो, सब के सब फैले, जिनके भी घर पे जाने मत मान लेना बात होंगे फैले सब, है ना। एक दो घर ऐसा मिला, एक दो घर ऐसा मिला, उनको बताने की जरूरत नहीं, बना उसको सोचते अरे मैं तो हो गया बस, ठीक है फिर आगे बंद कर दे, ठीक है। और सब के सब फैले, अभी सत्संगी जैसा जीवन नहीं हुआ है, बहनों सुन रही हो, सत्संगी जैसा जीवन नहीं हुआ है, ऐसा खान पान नहीं हुआ है, ऐसा रहन सहन नहीं है ना। अपने घर की गंदगी हटाई नहीं अभी, अपने विचारों की गंदगी नहीं हटाई अभी, अपने विचारों की गंदगी हटाओ, अपने घर को सुंदर बनाओ, सत्संगी जैसा घर बनाओ, ऐसा माहौल बनाओ अपने घर में, है ना। कोई आश्रम है, इस आश्रम को सत्संगी की तरह परिचय दो, यहाँ पे जब आराम से देखो लाइन में बैठे सुंदर लग रहे हो, है ना। कोई होश पोस उठने बैठेंगे बस इधर उधर दौड़ रहे होंगे, उन्हें तो सत्संग सुनने की इच्छा होती, देखो सोने और होता, और आप प्रेम से बैठे हो, मालिक भी पता है देखो ठंड कर रहा है, कभी लोग कभी खाओ, ठीक है, और सत्संग आराम से सुना जा रहा है, तो वो इन्वायरमेंट आप लोगों को बनाना है ना। तो ये नहीं कि लास्ट में बार बार कहे तुम ऐसा करो वो नहीं, खुद अपने आप से कहो कि मुझे एक अनुशासित जीवन जीना है,
है ना। इस सत्संग के अंदर मेरे को ये सहयोग देना है, ठीक है, इसके अंदर इस तरीके से मुझे आगे बढ़ाना है, अपने जीवन का विकास ऐसे करने का है, सत्संग का विकास ऐसे करने का है, ठीक है। तो सत्संग का परिचय देकर के अपने घर के अंदर सुंदरता लाओ, सुंदर विचार लाओ, सुंदर खान पान रखो, है ना। बच्चों को शिक्षित करो, उनके अंदर जागृति पैदा करो, ठीक है। वो गलत रास्ते नहीं जाए, उनको सच्चे रास्ते पर लाने के लिए प्रेरित करो। ये कब होगा? जब आप लोग सच्चे रास्ते पर चलेंगे, आप लोगों के अंदर वो जागृति आएगी, ठीक है। तो अपने आप को जगाओ, तब अड़ोसी पड़ोसियों की बीच होगी ये जगह। और आप लोग वहीं भी बैठे हो क्या, बुढ़ी को गाड़ी निकाल रहे हो, सासू को गाड़ी निकाल रहे हो, उसको ये कर रहे हो, सासू वो भी रान तुम गई बोला तुम्हारा कट्टी कर पड़ गई, तुम काम कर गई, तो बस का बस है यहाँ क्या क्या फायदा, ठीक है। ऐसा नहीं, जगाओ अपने आप को, सुंदर जीवन बनाओ, ठीक है। तो फिर मैं कभी भी राउंड लगा दूंगा, बदला होता है कभी भी। अब की बार बिल्कुल सही मिलना चाहिए, ठीक है। ये मान लीजिए आज ही आ जाएंगे अब तक, ठीक है, किसी के भी घर, कभी भी दिन में रात में कभी भी, ठीक है। तो खूब सुंदर तरीके से हम लोग क्या अपने घर को सजाओ, जैसा भी है। ये बोले कि महल बनाओ, वो कोई जरूरी नहीं है, चाहे खुटी भी हो उसको लीप करके ऐसा सुंदर लगना चाहिए। हाँ, ये बातों में किसी का ये नहीं कि कहीं पे तो कहीं पे टट्टी कर रखा है, कहीं पे गोबर गिर रखा है, कहीं पे कपड़े पड़े, कहीं कुछ पड़ा है ना, सड़ रहा है कुछ, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। छोटी जगह में भी सुंदरता लाई जा सकती है, उसको व्यवस्थित करो, ठीक है। तो ऐसा सुंदर जीवन जीते हुए और जो अभ्यास का जो विधि जिसके तरीके से अभ्यास करते हुए अपने जीवन को सफल बनाओ, उसके लिए तुम्हारे से प्रेरणा करें, है ना। क्या करें देखिए, थोड़ा हाथ पूरा करूंगा, हाथ जल्दी नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। बराबर संसार है, इसमें हार मान लिया और ये मान लिया कि मेरा यही परिवार है, यही मकान है, दुकान है, यही कुनबा है, समझे। तो ये मान करके उसी के अनुसार अपने जीवन को ढाल लिया और जीवन को ढाल करके मतलब क्या है, ये इसके अंदर
बाकी जो भी हैं उनको गाली गलौज करने लगे, उनसे नफरत करने लगे। इतनी बड़ा विडंबना है। कभी आप लोगों को बताया था कि भाई सबके अंदर वो परमपिता परमात्मा का नूर है। सभी ये अलग अलग काट के टुकड़े जरूर हैं, लेकिन उसके अंदर वो परमपिता परमात्मा एक का एक आप ही है, आपका ही स्वरूप है। समझे? तो आप अपने विकास के लिए जो करोगे, ये अलग नहीं, एक ही है। सबका विकास हो, एक भाव जगेगा। समझे? फिर गाली गलौज नहीं होगा, निंदा चुगली इससे नहीं होगा। समझे? निंदा चुगला इसी से क्या होता है कि अनेक प्रकार की रुकावटें पैदा होती हैं।